हेलो दोस्तों, आगे हम एक नई कहानी के साथ। ये कहानी है एक रोशन नाम के बूढ़े व्यक्ति की। रोशन जीवन के अंतिम पड़ाव में था, इसलिए वह तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता था। उसे अपने जीवन भर की कमाई एक जगह एकत्रित कर रखी हुई थी। जब उसके मन में तीर्थ यात्रा पर जाने का ख्याल आया तो उसने कुछ असरफियाँ निकाल ली और बाकी बची हुई 1000 असरफियाँ थैली में भर ली और उसके मित्र दीनानाथ को देते हुए वह बोला, मित्र, यह मेरे जीवन भर की कमाई है। अब मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। अगर मैं 1 साल के अंदर नहीं आया तो इसे तुम किसी नेक काम में खर्च कर लेना। 1 साल तक ये असरफियाँ तुम्हारे पास मेरी अमानत है। अगर मैं आ जाऊँगा तो मैं ये असरफियाँ तुमसे वापस लूँगा। दीनानाथ ने कहा, आप चिंता न करें मित्र, मैं इसे संभाल कर रखूँगा। ये आपकी अमानत है जो मेरे पास रखी हुई है। अब बिना चिंता किए हुए आराम से तीर्थ यात्रा पर चले जाइए। दीनानाथ की बात पर यकीन कर रोशन चला गया। इतना सारा धन देखकर दीनानाथ का मन बदल गया। उसने उन सारी असरफियों को खर्च कर दिए। 1 वर्ष बाद जब रोशन तीर्थ यात्रा से वापस आ गया, दीनानाथ के पास अपना धन लेने गया तो दीनानाथ धन देना तो दूर, रोशन को पहचानने से भी इनकार कर दिया और उसकी बेइज्जती करके उसको घर से भगा दिया। बेचारा रोशन अपने दोस्त की इस हरकत पर यकीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन रोशन ने इस बात पर हार नहीं मानी और अपना धन दीनानाथ से लेने के लिए बादशाह अकबर के दरबार पर गया और उनसे गुहार लगाई। अब दीनानाथ को भी दरबार में बुलाया गया, लेकिन दीनानाथ अभी भी रोशन को पहचानने से इनकार कर रहा था। रोशन के पास अपनी बात को साबित करने के लिए ना तो कोई गवाह था और ना ही कोई सबूत। सच्चाई का पता करने के लिए बादशाह ने बीरबल को यह काम सौंप दिया। बीरबल ने दोनों पक्षों से पूछताछ की, लेकिन दीनानाथ अपनी बात पर अटल रहा। बीरबल ने रोशन से पूछा, तुमने किसके सामने धन दीनानाथ को दिया है? हुजूर, बस आम के पेड़ के नीचे मैंने धन दिया था और कोई गवाह नहीं था। इसका मतलब तुम्हारा गवाह आम का पेड़ है। जाओ तो उस आम के पेड़ से कहो तुम्हारे पक्ष में गवाही दे। अगर वो ना माने तो उससे मिन्नतें करना, लेकिन पेड़ को गवाही के लिए लेकर आना, तभी तुम्हें तुम्हारा धन वापस मिलेगा। बेचारा रोशन बड़बड़ाते हुए चला गया। सोच रहा था, पेड़ भी भला गवाही कैसे देगा। दीनानाथ और बीरबल महल में ही रोशन का इंतजार करने लगे। जब कुछ समय गुजर गया तब बीरबल बोला, अब तक तो रोशन आम के पेड़ के पास पहुंच गया होगा और उससे मिन्नतें कर रहा होगा। तभी दीनानाथ बोला, रोशन तो अभी वृद्ध आदमी है, वो इतनी जल्दी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। अभी तो काफ़ी समय लगेगा क्योंकि वहाँ का रास्ता भी साफ नहीं है। बीरबल शांत होकर रोशन का इंतजार करने लगा। बहुत देर बाद रोशन महल में आया और बोला, महाराज, मैंने पेड़ से बहुत मिन्नतें की, लेकिन वो तो वहीं का वहीं खड़ा रहा। आप ही बता दीजिए मैं क्या करूं। बीरबल ने रोशन को आश्वासन देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, पेड़ तुम्हारे पक्ष में आकर गवाही देकर चला गया। दीनानाथ आश्चर्यचकित होकर बोला, पेड़ कब आया? मैं तो कब यहीं पर बैठा हूँ। बीरबल बोले, दीनानाथ, जब मैंने तुमसे पूछा था कि रोशन उस पेड़ के पास पहुँच गया होगा तो तुमने तुरंत इनकार कर दिया। इसका मतलब तुम्हें उस जगह के बारे में मालूम है, लेकिन तुमने झूठ बोला। अब तुम सीधे सीधे असरफियों के बारे में बताते हो या मैं दूसरा तरीका अपनाऊं? दीनानाथ डर के मारे अपना सब जुर्म कबूल करता है और उसका सारा धन वापस कर देता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में बताना। वीडियो अच्छा लगा हो और इसी तरह के अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।